भारत भर में फैले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई के एडमिशन प्रोसेस को लेकर अक्सर बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड किया जाएगा। बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 26 लाख। भारत में 15,000 से ज्यादा आईटीआई मौजूद हैं, जिनमें लगभग 26 लाख सीटें उपलब्ध हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा और शानदार मंच है। लेकिन रेस शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर कौन सा सर्टिफिकेशन भविष्य के सबसे ज्यादा दरवाजे खोलता है? ये एक ऐसा फैसला है जहां की गई छोटी सी गलती आगे चलकर करियर के विकल्पों को काफी सीमित कर सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले एनसीवीटी और एससीवीटी को डिकोड करेंगे, फिर योग्यता और प्रमुख ट्रेड्स देखेंगे। इसके बाद दिल्ली के मेरिट एडमिशन और बिहार की प्रवेश परीक्षा का प्रोफाइल समझेंगे और अंत में टाइमलाइन, फीस और करियर विकल्पों पर बात करेंगे। सेक्शन 1, एनसीवीटी और एससीवीटी को समझना, सर्टिफिकेशन का अंतर। ये इस पूरी यात्रा का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। इन दोनों परिषदों के बीच का फर्क समझना बहुत आसान है। एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एक तरह से नेशनल पासपोर्ट है। इसकी मान्यता पूरे देश में है। ये केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए योग्य बनाता है और इसके रिजल्ट्स एनसीवीटी MIS पोर्टल पर डिजिटली मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एससीवीटी यानी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एक स्टेट परमिट की तरह है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें अपने ही राज्य में रहकर काम करना है और स्थानीय सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना है। सेक्शन 2, योग्यता और प्रमुख ट्रेड्स, सही विकल्प चुनना। सर्टिफिकेशन तय हो जाने के बाद अगला कदम बुनियादी योग्यता को समझना और एक सही ट्रेड चुनना है। आईटीआई की सबसे अच्छी बात ही यही है कि ये सब के लिए बहुत आसानी से उपलब्ध है। पढ़ाई की बात करें तो ट्रेड के हिसाब से सिर्फ 8वीं या 10वीं पास होना ही काफ़ी है और उम्र न्यूनतम 14 साल से लेकर 40 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली जैसे राज्यों में तो कोई ऊपरी आयु सीमा है ही नहीं, यानी करियर को रीस्टार्ट करने वालों के लिए ये एक परफेक्ट मौका है। साथ ही भारी मेहनत वाले कोर्सेज को छोड़ दें तो कोई खास फिटनेस टेस्ट नहीं होता और महिलाओं, ओबीसी, SC, ST और दिव्यांगों के लिए आरक्षण की भी मजबूत व्यवस्था है। अब बात करते हैं ट्रेड्स की। एक तरफ है इंजीनियरिंग ट्रेड्स, जो पूरी तरह से मशीनों और तकनीकी स्किल्स पर फोकस करते हैं। फिटर, वेल्डर और मोटर मैकेनिक जैसे ट्रेड्स तो हैं ही, लेकिन अब इलेक्ट्रिशियन जैसे ट्रेड्स में EV चार्जिंग जैसी नई तकनीकें भी जुड़ रही हैं। और दूसरी तरफ है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। अगर किसी को सर्विस, क्रिएटिविटी या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, फैशन टेक्नोलॉजी या फूड प्रोडक्शन जैसे बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं। सेक्शन 3, मेरिट एडमिशन, दिल्ली प्रोफाइल। अब एडमिशन के पहले तरीके पर आते हैं, जो है मेरिट आधारित सिस्टम, और इसके लिए दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। 0, बिल्कुल 0। दिल्ली के 19 सरकारी आईटीआई की 11,326 सीटों में से कोई एक सीट पक्की करने के लिए ठीक इतनी ही प्रवेश परीक्षाएं देनी होती हैं। मतलब दाखिले के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम है ही नहीं। चूंकि कोई एग्जाम नहीं है, इसलिए दिल्ली जैसे राज्यों में 10वीं या 8वीं बोर्ड के नंबर ही सब कुछ होते हैं। प्रक्रिया 4 आसान चरणों में पूरी होती है। पहले एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, फिर चॉइस फिलिंग होती है, जहां पसंदीदा ट्रेड्स और संस्थानों की रैंकिंग करनी होती है। तीसरे चरण में रैंक और कैटेगरी के हिसाब से सीट अलॉट की जाती है और आखिरी चरण सबसे अहम है, फिजिकल रिपोर्टिंग। संस्थान जाकर खुद दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होता है। अगर कोई इसे हल्के में ले और यहाँ न जाए तो आवंटित सीट हमेशा के लिए हाथ से निकल जाती है। सेक्शन 4, प्रवेश परीक्षा, बिहार प्रोफाइल। दिल्ली के मेरिट सिस्टम के बिल्कुल उलट अब दूसरे प्रमुख एडमिशन सिस्टम को देखते हैं। इसके लिए बिहार ITI कैट का मॉडल एकदम सटीक रहेगा। बिहार ITI कैट कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ये एक पेन एंड पेपर वाली ऑफलाइन OMR परीक्षा है। इसमें 2.25 घंटे के अंदर कुल 150 सवाल हल करने होते हैं। 50 गणित के, 50 सामान्य विज्ञान के और 50 सामान्य ज्ञान के। हर सेक्शन 100 अंकों का है, यानी कुल मिलाकर 300 अंकों की परीक्षा, जहां बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की परख होती है। इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें गलत जवाब देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए बिना किसी डर के पूरे 150 सवाल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तैयारी के लिए कक्षा 9 और 10 की NCERT किताबें सबसे बड़ा हथियार हैं।
इसके अलावा पिछले साल के पेपर्स की रोज प्रैक्टिस करना, भारतीय इतिहास और करंट अफेयर्स जैसे सामान्य ज्ञान के विषयों पर पकड़ बनाना और गणित और विज्ञान के फॉर्मूलों के लिए एक अलग नोटबुक तैयार करना, ये कुछ ऐसी प्रो टिप्स हैं जो सफलता के चांसेस बहुत बढ़ा देती हैं। सेक्शन 5, टाइमलाइन, फीस और करियर। अब बात करते हैं एडमिशन की महत्वपूर्ण तारीखों, इसमें लगने वाले पैसे और कोर्स के बाद मिलने वाले शानदार करियर ऑप्शंस की। इस टाइमलाइन को डायरी में नोट करना बहुत ज़रूरी है। अप्रैल और मई के आसपास आवेदन शुरू हो जाते हैं, जैसे बिहार में अप्रैल में और दिल्ली महाराष्ट्र में मई-जून के आसपास। जून में प्रवेश परीक्षाएं हो जाती हैं और फिर जुलाई-अगस्त तक मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग का दौर चलता है। सितंबर तक फाइनल एडमिशन और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है मई और जून की इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो से चूक जाना। अब बात पैसों की। ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि एक आम सरकारी आईटीआई में पूरे साल की फीस सिर्फ 1,000 से 10,000 रुपए के बीच होती है। दिल्ली सरकार के इंजीनियरिंग ट्रेड्स का पूरा खर्च 15 से 17,000 और नॉन इंजीनियरिंग का तो सिर्फ 12 से 15,000 रुपए होता है। जरा सोचिए, 12 से 24 महीने की ये सरकारी ट्रेनिंग अक्सर किसी प्राइवेट ट्यूशन के 1 महीने की फीस से भी कम में हो जाती है। हाँ, प्राइवेट संस्थानों की फीस इससे अलग हो सकती है, लेकिन सरकारी विकल्प अविश्वसनीय रूप से किफायती हैं। एक बार एनसीवीटी का सर्टिफिकेट हाथ में आ गया तो करियर के अनगिनत रास्ते खुल जाते हैं। रेलवे, डीआरडीओ, इसरो और दिल्ली मेट्रो जैसी जगहों पर सरकारी नौकरी का मौका तो है ही, साथ ही सैमसंग या बॉश जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में भी बम्पर डिमांड रहती है। इसके अलावा नैट्स के जरिए पैसों के साथ साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है। अगर आगे पढ़ने का मन है तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के दूसरे साल में सीधा प्रवेश भी मिल जाता है। और जो अपना खुद का काम करना चाहते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल, टेलरिंग या मैकेनिक का व्यवसाय शुरू करना एक बहुत ही शानदार विकल्प है। और अगर बात शुरुआती सैलरी की करें तो स्टेनोग्राफर जैसे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स महीने के 27,500 रुपए तक दिला सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन जैसे तकनीकी ट्रेड्स में भी 20,000 रुपए के आसपास एक बहुत ही सॉलिड शुरुआत होती है और कोपा जैसे ट्रेड से भी करीब 16,000 रुपए मिलने लगते हैं। और याद रहे, ये सिर्फ शुरुआत है। अनुभव के साथ साथ इसमें विकास की अपार संभावनाएं छिपी हैं। तो अंत में ये सवाल दिमाग में आना बिल्कुल लाजमी है, जब महज 12 महीने का और 15,000 रुपए वाला एक सरकारी कोर्स सीधे इसरो या भारतीय रेलवे जैसी जगहों पर शानदार रोजगार दिला सकता है, तो फिर आज भी इतने सारे लोग वोकेशनल ट्रेनिंग या आईटीआई को नजरअंदाज क्यों करते हैं? शायद अब इस शानदार और किफ़ायती रास्ते की असली ताकत को पहचानने का वक्त आ गया है। इस एक्सप्लेनर के साथ अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।